नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सराठे आपके अपने चैनल गुरु गणित क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का है। ये एक्सरसाइज है 1.4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये सेशन 2021-22 में सीबीएसई बोर्ड में भी है। तो हमारा क्वेश्चन है, बिना लंबा विभाजन क्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत और आवर्ती हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, इनमें हमको बताना है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो दोस्तों, शांत को बोलते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग और अशांत को हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। आवर्ती का हो जाएगा रिक्यूरिंग। तो हमको यही बताना है कि ये शांत है कि अशांत है और बिगर लंबे विभाजन किए हुए। तो हम पहला सवाल देखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि किस कंडीशन में ये शांत होगा और किस कंडीशन में अशांत होगा। चलिए, तो हमको क्या करना है, पहले जो नीचे दिया है इसको हम देख लेते हैं। इसका निकालेंगे हम एलसीएम। 3 1 2 5। इसका 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा और 5 बन जाए 5। ये दोस्तों हमारा यहाँ पे एलसीएम आ गया। अब हम इसमें देख रहे हैं कि 5 कितने टाइम है, 5 टाइम है, मतलब 5 की पावर 5 हो जाएगा यहाँ पे। तब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 13/5 की पावर 5, 5 की घात 5। अब हम इसको लिखेंगे 5 की घात 5। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हर ऊपर का अंश होता है, नीचे का हर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे हमको देखना है दोस्तों कितना आया है, 5। अब ऊपर तो कोई भी डिजिट होगी, ये यहाँ 13 है, ऐसी कोई सी भी डिजिट होगी ऊपर। हमको नीचे देखना है, तो टर्मिनेटिंग की कंडीशन समझ लेते हैं। अगर 5 है, 5 की पावर कितनी भी है तो भी ये टर्मिनेटिंग होगा। 5 की पावर कितनी भी है तो भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर 5 की जगह सिर्फ 2 है हमारा और 2 की पावर कितनी भी है तो भी ये टर्मिनेटिंग होगा। या तो 5 हो या 2 हो तो टर्मिनेटिंग होगा, और यदि दोनों हो तो भी ये टर्मिनेटिंग होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर लेते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए आपको 5 और 2 तो है ही हमारा, तो इसके साथ कोई भी डिजिट आ जाए, मान लो 7 आ जाए, इसके अलावा 5 और 2 के अलावा कोई भी डिजिट आ जाए, मान लिया कि 7 आ जाती है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, साथ में रिक्यूरिंग। अब एक और कंडीशन आती है कि हम देखते हैं अगर सिर्फ अपान में 7 आ जाए फिर क्या होगा, तब टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम देख रहे हैं 5 और ओनली 5 और 2, इसके अलावा कोई भी डिजिट आ जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। यहाँ से अब हमारा ये क्लियर होगा। अब हम आगे देखते हैं। चूंकि हर में केवल 5 की घात है। कितनी घात है दोस्तों, 5 की घात है। अब घात कुछ भी हो सकती है, घात मतलब पावर कुछ भी हो सकती है, सिर्फ हमें 5 से मतलब है और 2 से मतलब है। अतः दशमलव प्रसार शांत है। अगर 5 के अलावा या 2 के अलावा और कोई आता तो हम अशांत कर देते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। अगले को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही 8 है तो 8 का फिर निकालेंगे हम एलसीएम। 2 से जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 की घात कितनी आ गई, 3। घात मतलब 3, 3 कैसे, मतलब 3 बार आया है 2, तो जितनी बार आता है उतनी घात लगा देते हैं, पावर लगा देते हैं। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 17/2 की घात 3। अब यहाँ क्या आया है हमारा, 2 आया, यहाँ 5 था, यहाँ 2 था, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। चूंकि हर
चूंकि हर में केवल 2 की घात है। इंग्लिश वाले वहाँ से लिखते जाना स्क्रीन से। चूंकि हर में केवल 2 की घात है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि अगर 5 और 2 आए या 5 और 2 दोनों साथ में आए तो शांत रहेगा, और इसके अलावा अगर आता है तो अशांत रहेगा। तीसरा सवाल है हमारा, कितना है हर में? 455। अब हम इसका भी एलसीएम निकाल के देखते हैं। तो 5 से निकालते हैं, 5 नम 45 और 5 एकम 5, ये 7 से जाएगा, 13 बार 13 सत्ते 91 होता है, और 13 से तो 13 ही जाता है। अब यहाँ पे ये कितना बन जाएगा? हम देख रहे हैं कि ये 64/5 कितनी बार है? एक बार। 7वीं एक, और 13 भी एक बार। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 के अतिरिक्त 7 भी आया है और 13 भी आया है, तो ये कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत आवृत्ति होगा। सिर्फ 5 आता तो शांत दशमलव होता, अब यहाँ पे अशांत है। चूंकि हर में 5 के अतिरिक्त 7 और 13 की घात है। इनकी घात कोई नहीं रहती, तो एक एक घात रहती है। अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत आवृत्ति होगा। दोस्तों ये पास लिख दिया थोड़ा मैंने। अब अगला देखते हैं दोस्तों। अगला वाला है हमारा कितना? 1600। अब 1600 को तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, लास्ट में कितने से जा रहा है? 5 से जा रहा है, 25। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा ऊपर 15 है, नीचे 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 हो जाएगी, इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगी। पावर कितनी भी रहे, हमको सिर्फ 2 और 5 से मतलब है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 5 के अलावा कुछ है ही नहीं है। तब लिखेंगे चूंकि हर में 2 और 5 की घात है, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार जो है अपना वो शांत होगा, शांत है। मतलब 2 और 5 आया तो शांत है, इसके अलावा अदर आया तो शांत नहीं है। अब इसके बाद अंश मतलब नुमरेटर, और हर मतलब होता है डिनोमिनेटर। तो हर में हमारा कितना है? 343। 343 का हम एलसीएम निकाल के देखते हैं। सात 28 से 6 बज गए, 7 9 63 हो जाएगा, 7 7 49, और 7 1 हम 7 3 बार आया है दोस्तों। तो 29/7 की घात 3 लिखेंगे। 7 3 बार आया तो 3 बार लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है हमारा? चूंकि हर में केवल 7 की घात है, मतलब 2 और 5 के अलावा केवल 7 की घात है।
अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा, क्योंकि 2 के अलावा है, अशांत आवृत्ति। अब देखते हैं दोस्तों हमारा छठवां सवाल। छठवें में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 की घात 3 और 5 की घात 2 है, तो इसको तो हल करने की ज़रूरत ही नहीं दोस्तों, इसमें ऑलरेडी 2 की घात दी है और 5 की घात दी है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देते हैं, चूँकि हर में क्या है? 2 और 5 की घात है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। ऑलरेडी 2 और 5 की घात है तो शांत है। अब यहाँ पे भी देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 की घात भी है, 5 की घात भी है और 7 की घात भी है, तो ये कैसा होगा हमारा? अशांत होगा। क्यों अशांत होगा? क्योंकि 7 की घात है, 2 और 5 के अतिरिक्त 7 की घात है। चूंकि हर में 2 और 5 के अतिरिक्त 7 की घातें हैं, अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा दोस्तों। अशांत और अशांत आवृत्ति होगा। अशांत और आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर कि जैसे ये 222 के बाद पॉइंट लगा है, फिर 1 2 3 4 ऐसी कोई डिजिट आ रही है, फिर रिपीट हो जाती है, 1 2 3 4 ऐसी ये रिपीट होती जाती है, तो इसका मतलब हो जाता है आवृत्ति। और एक और होती है अनावृत्ति। अनावृत्ति में क्या हो जाता है? जैसे पॉइंट के बाद हम देख रहे हैं कि 1 2 0 आ गया, फिर इसके बाद आएगा 1 2 00, फिर 1 2 000, ऐसा ये बढ़ता जाता है, तो ये अनावृत्ति में आ जाता है। तो यहाँ तो सिर्फ आवृत्ति पूछा है, तो इतना ही रहेगा। अब अगला वाला देख लेते हैं दोस्तों। जैसे 6/15 है, अब इसको हम छोटा करेंगे, 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 2/5। अब हर में फिर देख रहे हैं कि 5 है, इनकी दोस्तों कोई घात नहीं रहती, मतलब 1 की घात मानी जाती है, पावर 1 मानी जाती है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि हर में 5 की घात है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होगा। पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, बस बने रहिएगा। इसमें हम देख रहे हैं अगर 5 से डिवाइड दोनों में कर दिया जाता है तो 5 7 35 और 5 धम 50, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 7/10। अब इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2 गुणित 5 लिख सकते हैं। 2 गुणित जब 5 लिख सकते हैं तो ये कैसा होगा? हमारा शांत होगा। और सीधा पता चल रहा है कि 10 से है तो हमारा पॉइंट के बाद एक डिजिट आ जाएगा। अब इसको देखते हैं हम, चूंकि हर में केवल 2 और 5 की घातें हैं, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, घातें हैं, अतः
दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 77/210। अब इसको भी हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, नीचे 7 3 21 और एक जीरो पे एक जीरो, तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, 11/30। अब हम 30 का एलसीएम ले लें, तो 30 का एलसीएम लेने पे क्या आ रहा है, 2 से जाएगा 15, 3 से जाएगा 5, 5 से जाएगा एक बार, मतलब 2 3 5 आ रहा है। 11/2 3 इंटू 5, चाहे तो इनकी पावर एक एक भी लिख दें। तो यहाँ पे क्या है, 2 और 5 के अतिरिक्त हमारा 3 आ रहा है, चूँकि हर में 2 और 5 की घात के अतिरिक्त 3 की घात भी है, 3 की घातें हैं, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, 2 और 5 में तो शांत होता है, और इनके अलावा कोई भी आ जाए तो अशांत होता है, अशांत आवृत्ति है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।